एक सरकारी दफ्तर में हम लोग एक काम से गए थे, संसद सदस्य तिवारी जी और मैं। दफ्तर में फैलते फैलते ये खबर बड़े साहब के कानों तक पहुंच गई होगी कि कोई संसद सदस्य अहाते में आए हैं। साहब ने साहबी का हिदायतनामा खोल कर देखा होगा कि अगर संसद सदस्य दफ्तर में आए तो क्या करना। जवाब मिला होगा उसे चाय पिलाना। फिर देखा होगा अगर उसके साथ कोई आदमी हो तो उसके साथ क्या करना। जवाब मिला होगा उसे भी चाय पिला देना। साहब ने हिदायतनामा बंद करके बड़े बाबू से कहा होगा तिवारी जी का काम खत्म हो जाए तो उन लोगों को चाय पीने को यहाँ ले आना। काम खत्म होने पर बड़े बाबू ने कहा साहब के साथ चाय पी लीजिए। साहबों के साथ औपचारिक चाय पीने के अनुभव मुझे हैं। उन्हें याद करके मैं कुछ घबराया, मगर सोचा ये अनुभव सुखदायक भी हो सकता है। उन्हें भेज दो। यस सर। साहब अंदर है? हाँ है। आइए सर। हम दोनों साहब के कमरे में घुसे। सर तिवारी जी। अरे नमस्ते तिवारी जी, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते प्रसाद जी, आइए बैठिए। पानी के लिए बोल दीजिए। यस सर। एक निहायत बनावटी मुस्कान फैली साहब के चेहरे पर। यह मुस्कान सरकार खास तौर से अपने कूटनीतिज्ञों और अफसरों के लिए बनवाती है। साहब मुस्कुरा चुके तो हम तीनों के मन में समस्या पैदा हुई कि अब क्या किया जाए। चाय तो टेबल पर है नहीं, चपरासी लेने गया होगा। पानी लीजिए। हमने सोचा इन्होंने बुलाया है तो निभाने की सारी जिम्मेदारी इनकी। वो समझे थे कि निभाने की जिम्मेदारी हम ले लेंगे। कुछ सेकंड इस दुविधा में कटे। इतने में साहब समझ गए कि उन्हीं को निभाना है। और सुनाइए तिवारी जी, दिल्ली के क्या हाल हैं? ये इतना व्यापक सवाल था कि इसका जवाब सिवाय इसके क्या हो सकता था, सब ठीक है, तिवारी जी ने टका सा जवाब दे दिया। और परसाई जी, साहित्य में कैसा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है। बात खत्म हो चुकी। सरकारी अफसर हैं, राजनीति की बात कर नहीं सकते। साहित्य से कोई सरोकार नहीं। हम तीनों चपरासी की राह देख रहे हैं, मगर चपरासी हम तीनों का दुश्मन है। वो आ नहीं रहा। पता नहीं कितनी दूर चाय लेने गया है। साहब अपनी कुर्सी पर हैं। जब उन्हें लगता है वो बड़े आदमी हैं, वो सीधे तन कर बैठ जाते हैं। मगर जब तिवारी जी अपनी छड़ी की मूठ पर हाथ रखते हैं तो साहब को एहसास होता है कि सामने संसद सदस्य बैठा है। वो टेबल पर झुक जाते हैं। मैं ये कवायद बड़ी दिलचस्पी से देख रहा हूं। साहब का ध्यान छड़ी पर है। वो अब छड़ी को ही संसद सदस्य समझने लगे हैं। मैंने अब पेपर वेट उठा लिया है और उससे जी बहला रहा हूं। तिवारी जी ने छड़ी की मूठ पर लगातार हाथ फेरना शुरू कर दिया है कि साहब को तनने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और सुनाइए तिवारी जी, दिल्ली के क्या हाल हैं? दिल्ली में सब ठीक ठाक है। अच्छा जी। और परसाई जी, साहित्य में कैसा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है। सर क्या हुआ, अभी तक चाय क्यों नहीं आई? साहब वो लेने गया है, पास वाले होटल में दूध खत्म हो गया। मैं देखता हूँ। अभी आ जाएगी। मारा होटल वाले ने। पता नहीं चपरासी कितनी दूर गया है। साहब ने पेन उठा लिया है, उसे गाल पर रगड़ते हैं।
हम संकट में हैं। इन्होंने पहले चाय बुलाकर फिर हमें क्यों नहीं बुलाया? साहब भी घोर संकट में हैं। वो ये जानते कि पास के होटल का दूध खत्म हो गया तो चाय पीने को बुलाते ही नहीं। और सुनाइए तिवारी जी, दिल्ली के क्या हाल हैं? इस बार तिवारी जी ने तय किया कि कुछ करना ही पड़ेगा। सिंडिकेट अलग हो गई है। कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए हैं। अच्छा जी। तिवारी जी एक कोशिश फिर करते हैं। इंदिरा सरकार पुख्ता है। अच्छा। मैं खुद तिवारी जी से 2 घंटे दिल्ली की राजनीति पर बात कर चुका था। मेरे पास बढ़ाने को कुछ था नहीं। और तिवारी जी, दिल्ली में सब ठीक ठाक? इस बार तिवारी जी कुछ नहीं बोलते। हम तीनों की हालत खराब है। इसी वक्त चपरासी ट्रे लेकर आ गया। हम सब मुर्दे जैसे जग पड़े। साहब के चेहरे पर ऐसा भाव आया कि उसे चाटा मार दे। मैं खुद गुस्से से भरा बैठा था। चाय लीजिए। हमने बहुत फुर्ती से चाय सुड़की। अच्छा जी, इजाज़त दीजिए। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। उतरते वक्त अलबत्ता मैंने कहा, और सुनाइए तिवारी जी, दिल्ली के क्या हाल हैं? क्या परसाई जी, अब भूलने भी नहीं दोगे?